नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति एक बार फिर आपके सामने मेंटल फिटनेस कोच या ट्रांसफॉर्मेशन कोच आज आपके सामने आई हूं अपनी जिंदगी की वेल्थ का खुलासा करने। क्या अपनी वेल्थ का खुलासा करने? चलो चलो बैठते हैं, सुनते हैं सुदीप्ति की वेल्थ के बारे में। यस, मैं आज अपनी वेल्थ के बारे में कि मेरी जिंदगी की बिगेस्ट वेल्थ क्या है वो आपको बताने वाली हूँ। सो मेरी जिंदगी की बिगेस्ट वेल्थ है मेरी लविंग फैमिली। मेरी जिंदगी की बिगेस्ट वेल्थ है मेरे लविंग फ्रेंड्स जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी की बिगेस्ट वेल्थ का एक हिस्सा है मेरे लविंग ट्रेनर्स जो पैन इंडिया बैठे हैं और मुझे बेहद प्यार करते हैं। मैं कुछ अंश आपके साथ शेयर करूंगी भी और कर भी चुकी हूँ। मेरी बिगेस्ट वेल्थ है मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड बैठी हैं, अलग अलग देशों में बैठी हैं और आज मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं बिकॉज आई हैव हेल्प देम इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन देयर लाइफ, राइट। और मेरी जिंदगी की बिगेस्ट वेल्थ है मेरी जॉब जिसकी मदद से मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर पा रही हूँ। मेरी बिगेस्ट वेल्थ है ये ट्रेनिंग लर्निंग इंडस्ट्री जहां पर मैं बहुत नई चीजें सीखती जाती हूँ और सिखाती जाती हूँ। मैं सीखती जाती हूँ और सिखाती जाती हूँ बिना किसी बेईमानी और मैनिपुलेशन के साथ। मेरी बिगेस्ट वेल्थ है क्या बता दूं क्या सच में? सो मेरी बिगेस्ट वेल्थ है मेरी बिगेस्ट मैजिकल स्माइल जिसको देख के आप सबके चेहरे पे भी हल्की हल्की सी तो स्माइल आ ही जाती है। मेरी बिगेस्ट वेल्थ है मेरा टैलेंट जिसकी वजह से कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो बट मुझे कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग दिख ही जाती है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे मैं अपनी टीम को और अपने जानकारों को उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाने में उनकी हेल्प कर देती हूँ। मेरी बिगेस्ट वेल्थ है मेरी स्ट्रेंथ, मेरी शक्तियां, मेरी ताकत, जो चीजें मुझे आती हैं, मेरी कैपेबिलिटीज, राइट। और मेरी बिगेस्ट वेल्थ है मेरी अमेजिंग बॉडी एंड माइंड, क्योंकि अगर ये अमेजिंग बॉडी और अमेजिंग माइंड नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होती, राइट। सो मेरी बिगेस्ट वेल्थ है मेरी अमेजिंग लविंग बॉडी और माइंड जिसकी वजह से मैं देख सकती हूँ, मैं आप सब लोगों को सुन सकती हूँ, मैं आप सबसे बातें कर सकती हूँ, अपने दिल की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं सारे माहौल को, इस नेचर को महसूस कर सकती हूँ। और अब मोदी जी के आशीर्वाद से हम सभी लोग अपने अपने साथ कुछ समय बिता रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ समय बिता रहे हैं। सो हम सब अपनी अपनी बिगेस्ट वेल्थ के साथ समय बिता रहे हैं। सो जी, मैं भी अपनी बिगेस्ट वेल्थ के साथ इस समय बिता रही हूँ और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि ये सारी मेरी बिगेस्ट वेल्थ है। बाकी सब भी है बट मैंने अपने बचपन में एक बहुत ही बेहतरीन गाना सुना था। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने गाना सुना होगा। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं? ये गाना राज कपूर के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए सोचिए। स्टेज पर गाया था राज कपूर ने पिक्चराइजेशन के दौरान। वैसे तो मुझे नहीं पता कि किसने गाया था बट पिक्चराइजेशन के दौरान राज कपूर ने स्टेज पर गाया था। नहीं गेस कर पा रहे? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। ये गाना मैंने जब भी सुना है बचपन में मेरे दिल को छू गया है। आवाज बहुत अच्छी नहीं है मेरी, सो आई एम सॉरी, प्लीज बेयर विद मी। बट मुझे जानते हैं, मैं जानती हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी स्माइल का जादू जिनके ऊपर चलता है, मेरी स्माइल से जिनकी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, वो इतनी सी मेरी आवाज तो बर्दाश्त कर ही लेंगे। सो ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ तो मेरे जिंदगी का मतलब ही कुछ और हो जाता है। और मैंने जब भी इस गाने को सुना है एक अलग ही एनर्जी आई है और तभी से मेरे दिल में ये इच्छा होती थी कि कुछ ऐसा करके जाइए कि कुछ भी नहीं बचेगा बट आपके शब्द आपके जाने के बाद हमेशा याद रह जाएंगे। एक ऐसी जायदाद, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी लीगेसी क्रिएट करके जाना चाहती हूँ कि जब मैं ना हूं तो आप सब लोग याद करें कि नहीं, उसने वो बात बताई थी, वो उसके बहुत काम की थी। तो मैं जब ऊपर से झांकूं तो आप सब लोग क्या क्या बोल रहे हो ये सब कुछ मैं लिख चुकी हूँ। सो मैं देखना चाहती हूँ कि जब मैं ऊपर चले जाने के बाद बादलों में से ऐसे चीर के जब नीचे झांकूं तो मैं देखूं कि कनाडा से मेरे लिए कैसी आवाजें आ रही हैं, मैं देखूं कि दिल्ली से मेरे लिए कैसी आवाजें आ रही हैं या भोपाल से कैसी आवाजें आ रही हैं, कैलिफोर्निया से
और मेरठ से कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, कैसी कैसी बातें मेरे लिए चल रही हैं, वो सब कुछ मैंने सोच रखा है। और क्योंकि वो सब सोच रखा है, इसीलिए ये गाना मेरे सामने गूंजता रहता है। तो इसी गाने के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ये मेरी बहुत खूबसूरत वेल्थ है। और मैं आप सब लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाकर आज के इस कॉन्वर्सेशन को विराम दूंगी। एक बार एक राजा था। उस राजा की 4 पत्नियां थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये कहानी सुन रखी हो, और मेरी टीम को भी आसानी हो जाएगी ये कहानी सुनकर। तो उस राजा के 4 पत्नियां थी। राजा की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो वो अपनी चौथी पत्नी के पास गया, जिससे लेटेस्ट शादी हुई थी, उसके पास गया और उससे उसने बोला, उसके पास जो चौथी पत्नी थी उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत पैसा, बहुत सारी फैसिलिटीज उसके पास हुआ करती थी। तो इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अब मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, और शायद मेरा अब जाने का टाइम आ गया है। तो अकेले तो जाने में मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस पत्नी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो राजा साहब, मुझे इस ज्वेलरी में, अपनी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी है मेरे पास, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो प्लीज मुझे तो माफ कर दो, मैं तो नहीं जाऊंगी आपके साथ। आपको जाना है आप जाइए, आपको कुछ पैसा चाहिए मैं खर्च कर सकती हूँ, बट मैं सॉरी। और वो चली गई। उसके बाद राजा ने कहा कि ठीक है। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैं परेशान हूँ, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मुझे डर लग रहा है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो तीसरी पत्नी ने कहा कि देखिए, मैं आपके साथ कई जगह पर गई हूँ, लोगों के साथ उठना बैठना मुझे बहुत पसंद है, सोसाइटी, ये सब लोग, मुझे इनके साथ रहने में बहुत मजा आता है। और आई एम सॉरी, बट जब आप चले जाओगे, मेरी जिंदगी अभी काफी कुछ बाकी है, तो मैंने तो अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है। तो जब आप चले जाओगे तो मैं फिर से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कुछ नहीं बोला और वो अपनी दूसरी पत्नी के पास गया, और उस दूसरी पत्नी से जाके उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त किसी के साथ की, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत समय बिताया है, तुम्हारे साथ काफी समय बिताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी, और मैंने तुम्हें बहुत प्यार भी किया है, तो अभी मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो राजा की इस पत्नी ने कहा कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत परेशानी में हैं, और आई एम श्योर आपको डर भी लग रहा होगा कि अब आपके मरने का समय आ गया है, और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं। तो मैं आपके साथ तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैक्सिमम मैं क्या कर सकती हूँ कि जब आपकी मृत्यु के बाद, जब आपको जलाने के लिए या दफनाने के लिए लेकर जाएंगे, मैं मैक्सिमम वहां तक जा सकती हूँ, बट उसके आगे मैं भी नहीं जा पाऊंगी। आई एम सॉरी। इतनी देर में पीछे से एक आवाज आती है कि राजा साहब, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जब जाओगे तभी मैं जाऊंगी, पर मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने जब अपनी इस पहली पत्नी की तरफ देखा, तो राजा ने महसूस किया कि इस पत्नी के साथ तो मैंने समय ही नहीं बिताया था, इसको मैंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, और ये बेचारी परेशान, लाचार, वीक इम्यून सिस्टम के साथ खड़ी है, बट ये मेरा साथ देने के लिए तैयार है। जब तक मैं रहूंगा तब तक रहने के लिए तैयार है, जब मैं चला जाऊंगा तभी जाएगी। सो मुझे इसका साथ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं? क्या आपको एहसास है कि ये राजा कौन है और ये पत्नियां कौन है? अगर मैं कहूँ, जेंडर छोड़ के आप जो फीमेल्स इस कहानी को सुन रही हैं, तो ये राजा आप हैं। जो फीमेल्स और मेल सभी सुन रहे हैं, ये राजा आप हैं। और ये जो 4 पत्नियां हैं, ये कौन है? तो चौथी पत्नी, जिसने मना कर दिया था जाने के लिए, वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे एसेट्स, हमारे कार, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी ज्वेलरी, ये सब है। तो सबसे पहले ये जाना शुरू होता है जब टाइम होता है, या जिंदगी में के जो भी मोड़ आते हैं उसमें। जो तीसरी पत्नी थी, जो जाने के लिए बोलती है कि मुझे आपके साथ रह के बहुत मजा आता था, लेकिन फिर भी मैं आपके जाने के बाद दूसरी शादी कर लूंगी, वो हमारे नेबर्स और सोसाइटी हैं। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो वो आपको एक बार देखने के लिए आ सकते हैं। कोविड के केस में वो देखने भी नहीं आ सकते हैं, सो वो आपको देखने के लिए आ सकते हैं, एक बार आपको सिंपैथी दे सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ नुकसान या कुछ भगवान ना करे कुछ अनिष्ट हो जाता है, तो वो आपको
सांत्वना देने के लिए आ सकते हैं, बट उससे आगे वो भी नहीं जा सकते। जो दूसरी पत्नी है जो आपसे कहती है कि मैं आपकी जब तक आपको जलाते हैं या दफनाते हैं वहां तक जा सकती हूँ, वो है हमारे दोस्त और हमारे परिवार के लोग, हमारे माँ बाप, भाई बहन, जो भी हमारे दोस्त हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी जब हमें एक बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं, उसकी अर्थी लेकर जाते हैं, तो सिर्फ फ्यूनरल तक ही जा सकते हैं साथ, वो भी उसके आगे नहीं जाते। लेकिन बॉडी और माइंड ये हमारे साथ रहते हैं, और ये वो पत्नी है हमारी जिसको हम सभी लोग नजरअंदाज करते हैं। खास करके जो औरतें होती हैं, ये परिवार में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी तबीयत खराब हो तो सोचते हैं चलो चलो ठीक है हम करते हैं, है ना। तो और हम सब लोग उस चरम सीमा तक अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। टॉर्चर और परेशान वैसे नहीं कि इंटेंशनल करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि हम अंदर क्या डाल रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे कि हम अपने माइंड में अंदर क्या डाल रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे कि हम अपनी बॉडी में अंदर क्या डाल रहे हैं। कुछ भी बस फटाफट 5 मिनट में जल्दी खाना है, चाहे वो शरीर को लगे, चाहे वो ना लगे, चाहे वो फैट बढ़ा दे, चाहे वो सुकून का खाना हो या ना हो, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो हम कुछ भी, बस हमें लगता है कि सबसे भयंकर काम है ये, 10 मिनट में फटाफट रोटी खाओ, सारा खाना निपटाओ और काम खत्म। तो हम इस तरह से तो हम खाना खाते हैं। या हम टीवी देख रहे होंगे और टीवी में हम क्या देखते हुए हम खाना खा रहे होते हैं, कोविड में आज इतने मर गए, इसने उसको पीट दिया, उसने उसको काट दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुमने मेरा नहीं सुना, उसने तेरा नहीं सुना। हम यही सब सुन के, यही सब बोल के, यही सब देख के हम यही सब अंदर डाल रहे हैं, और जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। आप जानते हैं ना, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। तो हम क्या खाना डाल रहे हैं अपने अंदर, हम क्या न्यूज डाल रहे हैं अपने अंदर, क्या इन्फॉर्मेशन हम अपने अंदर डाल रहे हैं, वही यहाँ से बाहर आएगा, वही हमारे शरीर पर असर करेगा। तो प्लीज हम अपनी बॉडी और माइंड को इस तरह से नेगेटिव चीजें देखकर, नेगेटिव चीजें सुनकर और अपने खाने को एक जबरदस्ती का काम सोच के ना करें। मोदी जी के आशीर्वाद से हम सभी लोग अपने अपने घर पे हैं, तो हाँ हम सब अपने अपने परिवारों के साथ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा समय है, और ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। थोड़ा सा समय अपने साथ बिताइए और देखिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको कितने सुकून से और कितने मजे से खा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पर जब हम छोटे छोटे थे तो लोग, जब घर के लोग, जब बड़े लोग खाना खाते थे तो वो बोलते थे कि खाना खाते समय बोलते नहीं है। तो खाना खाते समय पता है क्यों नहीं बोलते? क्योंकि खाना खाते समय हम ये सोच के खा रहे होते हैं कि ये भगवान जी का प्रसाद है, और ये प्रसाद जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारे शरीर के सारे परेशानियां सब खत्म होती चली जाएंगी। हमारे मन के अंदर हमें ऐसी बुद्धि, हमें ऐसी युक्तियां मिलेंगी, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे कि हम किसी का भी दिल जीत लेंगे। तो जब हम ये सब सोचते हुए खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली ये मंदिर का जो प्रसाद है, जो हमारी मम्मियों ने रसोई में बना के हमें दिया है, ये प्रसाद खाते ही हम एकदम सुकून में हो जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग खाना खाते समय बोलते नहीं थे, पानी पीते समय बोलते नहीं थे, क्योंकि हर समय बस मन में एक यही भाव चल रहा था कि ये ऊपर वाले का प्रसाद है, और बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्कत से हमें ये खाना और पानी मिला है। सो हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो ये खाना और पानी मिला है, जो ये शरीर मिला है, इसका धन्यवाद देते हुए हम खाना खाते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और आपका मन, बुद्धि और शरीर अगर एकदम स्वस्थ रहेगा तो आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे तो आप अपने आसपास, अपने परिवार, अपने दोस्तों को, सबको खुश रख सकेंगे। सबके लाइफ में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे। और सोचिए, अगर आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव आइडियाज बना रहे हैं, अगर आप किसी का भी दिल जीत लेते हैं, तो आप सेल्स में कितने अच्छे हो जाएंगे। और मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहता जो पॉजिटिविटी बिखेरता हो, जो हमेशा हंसता रहता हो, जिसके क्रिएटिव आइडियाज आते हो, क्विकली आइडियाज आते हो, जो हमेशा खुश रहता हो। हर कंपनी चाहती है कि भाग के मैं ऐसे ही एम्प्लॉय को अपने पास रखूं। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी बॉडी और माइंड की तरफ। अगर आप अपनी बॉडी और माइंड में अगर सही इनपुट डालेंगे, इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, तो न सिर्फ आप खुश रहेंगे बल्कि आपके आसपास के लोग, आपके घर परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस मेंबर्स और जो कोई भी आपसे मिल रहा है, वो सभी लोग खुश रहेंगे। और जब ये सब लोग खुश रहेंगे तो पैसा और बाकी वेल्थ, ये सब तो आ ही जाएगा। सो प्रॉपर्टी, वेल्थ, इन सबको एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताइए, लेकिन अपने मन, शरीर और बुद्धि का
बहुत अच्छे से ख्याल कीजिए, मन और शरीर का ख्याल कीजिए, सही बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। इसी शुभकामना के साथ कि आज से आप 50 ग्राम अपनी सेहत पर और अपने सोच पर ध्यान देंगे कि क्या सोच मेरे फायदे की है, क्या खाना मेरे फायदे का है, और जो मैं खा रहा हूँ या जो मैं पी रही हूँ, पैक की बात नहीं कर रही, मैं दूध, पानी और चाय की बात कर रही हूँ। जो मैं खा रही हूँ और जो मैं पी रही हूँ, या जो मैं खा रहा हूँ और जो मैं पी रहा हूँ, उससे मुझे ये एक आशीर्वाद की तरह से है ऊपर वाले का, और जैसे ही ये मेरे अंदर जाएगा, मेरे अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते ही चले जाएंगे। इसी सोच के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुशियां बांटें और मेरा मैजिक आप सबके पास चला जाए। इसी शुभकामना के साथ बाय बाय।